तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। कितना बढ़िया भाव है। मीरा ने पिछले जन्म में शर्म करी और भगवान के सामने नहीं जाती थी, लेकिन उस जन्म में जब भगवान को पहली बार देखा तो सोचने लगी, हे परमात्मा कितनी सुंदर मोहनी मूरत है, और मैं भगवान को देखने से अलग भागती रही। लेकिन जब कलयुग में मीरा बन करके आई है वो गोपी, इसने कलयुग में शर्म नहीं करी। जानते हो, राम राम जपती है, राधे श्याम जपती है और लोगों से भी जपाती है। हम संसार में मनुष्य बनकर के आए हैं तो शुभ कार्य करना हमारा धर्म बनता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। और वहां जाके करूंगी क्या? अरे मैं तो श्यामा गुड़ गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। लेकिन प्यारे, मीरा कहती है अपने पति से क्या? अरे वृंदावन में बाके बिहारी, अब देखिए यहाँ 6 दिन बचे, आज को हटा दिया जाए, 6 दिन बचे। अब यहाँ मान के चलो 6 दिन भगवान की कथा होगी, तो ये जगह जो है ये साधारण जगह नहीं बची, ये हो गया वृंदावन धाम। और प्यारे वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। हरे वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन क्या करूंगी? मैं उन्हीं से नैना लड़ाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। और देखिए कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। यानी डाल पर पक्षी बैठा है और हम नीचे खड़े होकर के तालियां बजाते हैं तो पक्षी भी उड़ जाता है ना। तो उसी प्रकार अगर भगवान की कथा में बैठे हो तो ताली बजाओ, तो यहाँ जो सर के ऊपर संशय रूपी कलयुग बैठा होता है ये भाग जाता है। इसलिए ताली आवश्यक है। मानते हैं सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हाथ निकालो, बजाओ, सर्दी भाग जाएगी, बजाओ। क्या बोली है मीरा? हरे वृंदावन में यमुना मैया, अरे वृंदावन में यमुना मैया, क्या करूंगी? मैं उसमें तो गोता लगाऊंगी, चाहे राखो या मारो।
मीरा लड़ जाती है अपने पति से और क्या कहती है कि तू तो सिर्फ मुझे भोग की वस्तु समझता है, एक वो है जो योग का जीवन जीता है। अरे महल दुआरा हरी तुझे मुबारक महल, मीरा कहती है महल द्वारा ये सब तुम्हें मुबारक, महल द्वारा तुम्हें मुबारक महल, क्या यहाँ लौट कबू नहीं आऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। और प्यारे मीरा का भाव कितना सुंदर है, और यही भाव अगर प्रत्येक मानव के अंदर आ जाए तो सबका कल्याण हो जाए। लेकिन कल्याण है क्या वास्तव में मालूम, सुख है क्या? आज का मानव ये सोचता है अगर परमात्मा हमें खूब सारी संपत्ति दे दे तो हम मानेंगे कि वो है, और अगर वो संपत्ति नहीं देगा तो आदमी क्या करता, भगवान को मानना बंद कर देता, नास्तिक बन जाता। लेकिन ये भूल है, अगर परमात्मा तुम्हें हृदय से चाहेगा तो संपत्ति नहीं देगा, तुम्हें अपने चरणों में स्थान देगा, समझे? और उससे बढ़कर के कोई सुख थोड़ी ना है, ये तो सांसारिक सुख है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अरे मैं तो वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। और क्या कहती है मीरा, कहती है तू मुझे कुछ भी खाने को दे चाहे ना दे। और मैं आपको बताऊं, मीरा का जो पति था राणा, वो मीरा को क्या करता था, उल्टा सीधा खाना देता था, खाने को मारता था, पीटता था, सताता था, सब करता था। लेकिन मीरा को उल्टा सीधा खाना देता और मीरा कमरे में जाकर के बैठ जाती, दरवाजा बंद कर लेती। तो राणा को लगता कि ये रो रही होगी। राणा जब चोरी से जाकर के झांकता था तो क्या देखता था कि मीरा 56 व्यंजन का भोग लगा रही है, देता था रूखा सूखा और खा रही अंदर बढ़िया बढ़िया। क्यों? उनकी कृपा। हाँ भैया, और देखिए जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, ये वास्तव में मूल भाव है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। इतना बड़ा प्रबल भाव है भगवान का। अरे हरि की खातिर भोग बनैबे, हरि की, अरे हरि की खातिर भोग बनैबे, हरि की, और मैं उनको तो जाके खवाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो।
ऐसा था। लेकिन एक बात और याद रखना, भगवान की भक्ति और भगवान की भगवत प्राप्ति समाज के लोगों ये दो प्रकार की होती है। एक होती है दार्शनिक और एक होती है प्रदर्शन करने वाली। देखा होगा दार्शनिक वो होती है भक्त भगवान की भक्ति करता है किंतु दिखावा नहीं करता। एक होती है प्रदर्शन करने वाली, वो करते कम है और दिखाते ज्यादा है। दिखावे का मतलब होता है जैसे नवरात्रि का दौर आता है, नवरात्रि में देखा होगा बहुत से लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, नर भी रहते हैं, नारी भी रहती, महिलाएं भी रहती, सब लोग रहते हैं। लेकिन वहां क्या करते हैं, इस चीज को दिखावा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और बोलते हैं भैया हम तो व्रत हैं, हमें तो भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा सत्य नहीं होता। जहां प्रदर्शन होता है वहां भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल ध्यान रखना। जहां दर्शन होना चाहिए, दर्शन होता है मंदिर में। मंदिर लोगों के पास चल के नहीं जाता, लोग मंदिर के पास चल के जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आपकी भक्ति में दर्शन होना चाहिए। अगर आपकी भक्ति में दर्शन है तो परमात्मा स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उसे आपको ढूंढने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा भैया। इसलिए कहा भी जाता भक्ति होती कितनी प्रकार की। प्रथम भक्ति और संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अब देखिए प्रथम भक्ति कौन सी होती है। प्रथम भक्ति होती है संतन करि संगा, यानी हमें संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए। लेकिन याद रखना, जिसने अपने जीवन में संत की संगति नहीं की और संत का सम्मान नहीं किया, वो जीवन में समाज में कभी भी उच्च पद को प्राप्त नहीं हो सकता, ध्यान रखना। इसलिए हमें संतों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल समय बहुत बदल गया भैया। आजकल समय ऐसा आ गया है कि सांचों की कदर ना है, झूठन के सत्कार। विचार करिए, संत भगवान कहीं गांव में पधार जाएं तो लोग उनकी वेशभूषा का, उनका मजाक उड़ाते हैं। विचार करिए। लेकिन परमात्मा तो स्वयं कहता है कि मानव को संत का संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत की संगति हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। और कैसे होती है? कहते हैं गोस्वामी जी कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं, संता सिया राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। कहते हैं अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। यानी जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हमें संत के दर्शन होने वाले नहीं है, याद रखना। इसलिए अगर संत मिल गया है, लेकिन एक बात और है, संत भी होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। आजकल इस संत के भेष में बहुत से लोग घूम रहे हैं, ध्यान रखना, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन माफ करना भैया, बाबा की सरकार, बाबाओं के बारे में ज्यादा हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, क्योंकि मामला बड़ा सख्त चल रहा है। बाबाओं के बारे में कोई अटपटा बोले, सीधे सरियन पीछे पहुंच गई हो, क्या फायदा है। इसलिए फिर भी लेकिन एक बात हम इससे कहेंगे कि इस भेष पर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है ना। देखा होगा कोई भी तिलक लगाए, चंदन लगाए, इस भेष में बहुत से अच्छे भी घूम रहे हैं और बुरे भी घूम रहे हैं। एक कहावत याद में आ गई, किसी ने कहा था कि अगर जंगल ना होता तो मोर कहाँ रहते, और ये साधु का भेष ना होता तो चोर कहाँ रहते। समझ
रहे हो? तो इस भेष में अच्छे भी घूम रहे हैं और बुरे भी घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भेष पर हम लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। कोई बात अगर कह दे पढ़ा लिखा आदमी तो वो बात मान्य नहीं होगी, और तिलक चंदन बंदन लगाए कोई बात कुछ बोल दे लोगों को मान्य लगती है, सही लगती है। इसलिए इस भेष में अच्छे भी घूम रहे बुरे भी घूम रहे। तो गुरु और संत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होना चाहिए? आजकल वाला नहीं, आजकल तो ऐसे भी गुरु हैं गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेला कंठी ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा देव। ऐसे वाले नहीं होने चाहिए कि तुम मरो चाहे जियो लेकिन हमारी जेब ऊंच रहे। ऐसे नहीं होने चाहिए। बिना साधक कुछ मांगे अगर आपकी समस्याओं का समाधान बना दे तो वास्तव में वो सच्चा संत है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग, फिर देखते हैं प्रथम दिवस की पावन चर्चा की ओर। अरे कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे। ओ बावरिया, ओ बावरिया, ओ बावरिया। यहाँ गाया मैंने कवन राम ढूंढे। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या राम 10-20 हैं? 10 तो नहीं है लेकिन 4-5 राम हैं। कौन कौन? अब आप लोग कौन से राम को ढूंढ रहे हो? मन से पूछो। हरि ओ बावरिया, ओ बावरिया, ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया। और भैया कवन राम ढूंढे? पहले राम कौन है? एक राम दशरथ के जाए, एक राम एक राम दशरथ के जाए, एक राम और अरे निश्चर कुल के नाश करैया, निश्चर कुल के नाश करैया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया। एक राम दशरथ के बेटा और दूसरे राम। ताली बजा के बोले ऐसे नहीं। देखिए वक्ता का और श्रोता का एक अटूट संबंध होता है ना? ये दोनों धर्म रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं। अब एक हाथ से ताली तो बज नहीं सकती, थोड़ा सहयोग आप भी हमारा करो, है ना? ताली बजाओ आप लोग। अरे ओ बावरिया, ओ बावरिया, ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे। और भैया एक राम परशुराम कहाए, एक राम एक राम परशुराम कहाए। परशुराम का असली नाम राम है। परशु नाम तो तब जुड़ा जब इनको भोले बाबा ने फरसा दिया। हाँ, उसके बाद में परशुराम नाम पड़ा। एक राम परशुराम कहाए, एक राम परशु। क्यों? अरे क्षत्रिय कुल के नाश
करैया, क्षत्रिय कुल के नाश करैया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया। अरे ओ बावरिया, ओ बावरिया, ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया। एक राम तो ये हो गए, अरे एक राम बल राम कहाए, एक राम बल, अरे एक राम बल राम कहाए, एक राम बल, एक राम बलराम का है। और कौन है? रिश्ता में लागे कृष्ण के भैया, रिश्ता में लागे कृष्ण के भैया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ओ बावरिया, ओ बावरिया, ओ बावरिया, अरे ओ बावरिया, ओ बावरिया, ओ बावरिया, एक कवन राम ढूंढे ओ बावरिया, कवन राम ढूंढे ओ बावरिया।